परमेश्वर के वचन में लिखा है, सपनिया की किताब उसका 3रा अध्याय उसके 14 और 15 पद में लिखा हुआ है, हे सिय्योन ऊंचे स्वर से गा, हे इज़राइल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरे शत्रु भी दूर किया गया। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगा। हम अपनी इबादत को शुरू करेंगे, गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 52। ग्रहण कर लें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई दो एक जन प्रार्थना या दुआई करें। आज की इबादत को परमेश्वर के हाथ में रखें। कोई भी जिसको परमेश्वर अगुवाई करता है, कोई दो एक जन प्रार्थना करें। आगे आगे।
एक भोजन जिसको भी परमेश्वर गवाही करता है इसके बाद आइए अपने सिरों को झुकाएं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे इस दिन के लिए, पिता परमेश्वर पवित्र दिन के लिए जो हमारी जिंदगी में दिया प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि हम सब यहाँ पे इकट्ठे हो के प्रभु तेरे नाम की हम दोस्ताइश कर सके मेरे पिता परमेश्वर। आप प्रभु जी जो भी आज वचन हम पास्टर जी के द्वारा सुने पिता हमारी ज़िंदगी में वो घर कर जाए और अपनी ज़िंदगियों को पिता उसी के अकॉर्डिंग हम चला सकें। पवित्र आत्मा हम सबको अपना पवित्र आत्मा दें ताकि हम अपने परिवारों को आपके मर्जी के अनुसार चला सकें मेरे पिता परमेश्वर। हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को सुनना पिता, तेरे वचन हमारे दिलों में बस रहे प्रभु और सचमुच में आज हम यहाँ से कुछ सीख के जाएं और पवित्र आत्मा तेरे लोग अलग ही दिखे मेरे पिता परमेश्वर। आप प्रभु जितने भी यहाँ पे भाई बहन बैठे तो सबको आशीष में बढ़कर दे और हमेशा हमेशा की तंदुरुस्ती दे मेरे पिता परमेश्वर। तेरे नेक और जलाली नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन आमीन। तो एक और आइए हम दुआ करें। आए खुदावंद हमारे प्यारे और रहीम बाप, आपका शुक्र करते हैं मेरे बाप आसमानी कि आपने हम सबको मौका दिया कि आपके हुजूर में आए, आपका वचन सुने, अपने आप को आए खुदावंद से अब रूहानी ताकत से तृप्त करे प्यारे खुदावंद। आप हम सबके साथ होना, हमें अपनी पाक हिफाजत में रखना। आए खुदावंद से आप हम सबको हर तरह के शैतानी हमलों से बचाना, रहम और करम का हाथ रखना प्यारे बाप आसमानी। आप ही हमारा आसरा और भरोसा है। आप ही मौके देते हैं कि हम आपके हुजूर में आए और आपकी इबादत करें। रहम करना, एक एक जन पे रहम करना जितने यहाँ पर हैं और जो नहीं भी आ पाए उन सब के साथ होना, सबको अपनी पाक बना में रखना, अपने पाक पर तले हम सबको छुपाए रखना, रूहानी जिस्मानी सुकून बख्शना मेरे खुदा। हमारी छोटी सी दुआ को सुने और कबूल करें। आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। पुराने नियम से बाइबल का पाठ पढ़ा जाएगा। पुराने नियम से पढ़ने के लिए निकालेंगे सपनिया उसका 3रा अध्याय 14 से 19 आयत तक। सपनिया उसका 3रा अध्याय 14 से 19 आयत तक। हे सियोन ऊंचे स्वर से गा, हे इज़राइल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरे शत्रु भी दूर किया गया है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। उस समय यरूशलेम से ये कहा जाएगा, हे सिय्योन मत डर, तेरे हाथ ढीले ना पड़ने पाए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित ना होने के कारण खेदित रहते हैं, उनको मैं इकट्ठा करूंगा, क्योंकि वे तेरे हैं और उनकी नाम धराई उनको बोझ जान पड़ती है। उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा, और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा और जबरन निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा, और उनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है। उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। परमेश्वर के वचन पर धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब नए नियम से पाठ पढ़ा जाएगा। हम नए नियम से पढ़ने के लिए निकालेंगे याकूब 5 उसके 13 आयत से 20 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। याकूब 5 13 आयत से 20 आयत तक। प्रार्थना की शक्ति। यदि तुम में कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए
और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उसकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए तो वो यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वे एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और उसके अनेक पापों पे पर्दा डालेगा। ये परमेश्वर का वचन है। मैं यूथ से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रेयर एंड वर्शिप में हमारे अगुवाई करें। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम सब अपने अपने स्थानों पे खड़े होंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और उसकी स्तुति आराधना में जाएंगे कि परमेश्वर ने हमें ये दिन दिया कि हम यहाँ इकट्ठे हो के परमेश्वर के नाम की स्तुति आराधना करने वाले हो सके। जैसा कि हम जानते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है, या की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। आइए हम सब अपने होठों को खोलकर अपने दिल और मन से अपनी हर एक चीज़ से परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे और उसका धन्यवाद करेंगे कि उसने अभी तक हमारे को संभाल के रखा, ये जीवन दिया परमेश्वर ने। आइए हम गीतों में आगे बढ़ेंगे।
परमेश्वर के नाम में इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। आइए हम पूरे विश्वास के साथ, पूरे मन के साथ ये गीतों में आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर की पवित्र आत्मा को यहाँ महसूस करेंगे। के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। Oh
और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने हाथों को उठाएंगे और परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे इस समय के लिए, इस दिन के लिए, इस स्तुति आराधना के लिए जो परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम यहाँ आ सके, उसके भवन में खड़े हो सके और उसके गीतों को गाने वाले बन सके। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और दूसरे गीत में आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा बनाई सरकार रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उन पे मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर
सारी जिंदगी परमेश्वर पिता अपने हाथों को उठा के गाएंगे, जिससे सिर्फ आपके नाम ऊंचा उठाए जाने वाला हो सके परमेश्वर पिता। हमारी सारी जिंदगी परमेश्वर पिता आपको महिमा देने योग्य बन सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, हमने जो आपके गीतों को गाया परमेश्वर पिता, उसकी सुगंध आप तक पहुंची है परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जब हम वचन में जाते हैं परमेश्वर पिता, वो आपकी ओर से होने वाला हो सके परमेश्वर पिता। यहाँ आए हुए हर एक जन को परमेश्वर पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। जो भी वो हमारे लिए परमेश्वर पिता वचन को लेके आते हैं परमेश्वर पिता, वो आपकी ओर से होने वाला हो सके परमेश्वर पिता। हम मांगते हैं परमेश्वर पिता, हमें वो हृदय दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि हम आपके वचन को ग्रहण करने वाले हो सके परमेश्वर पिता, अपने हृदय में रखने वाले हो सके परमेश्वर पिता, और उस पर चलने वाले हो सके परमेश्वर पिता। आगे के पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता, और इस छोटी विनती प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। इंजील का पाठ पढ़ा जाएगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 1 पद से लेके 12 पद। The Holy Gospel is found in Gospel according to Saint Mark, chapter 2, from verse 1 to 12. यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, कई दिन के बाद वो फिर कैफरनहूम में आया और सुना दिया कि वो घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली, और वो उन्हें वचन सुना रहा था, और लोग एक झूले के मारे हुए को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले गए। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके, उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वो था खोल दिया, और जब उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर झोले का मारा हुआ पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हो। तब कोई एक शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे कि ये मनुष्य क्यों ऐसी बातें करता है, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं। उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है कि झोले के मारे से कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, ये कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल पड़े। परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उसे झोले के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, वो उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और वो उठा और तुरंत खाट उठाकर और सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमने तो ऐसा कभी नहीं देखा। ये प्रभु कृष्ण का सुसमाचार है। प्रभु यीशु की दिवाली मेहरबानी से प्रस्थान ग्रहण करें। आप सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक और मौका मुझे दिया। मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए था आज, परंतु
क्योंकि पादी साहब ने मुझे कहा कि पादी साहब आज आपको ही लेना पड़ेगा, और वो खतौली में उनकी वाइफ का सर्जरी हुई है और इस वजह से वो यहाँ पे नहीं आ पाए। तो इसलिए जो है उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि पादी साहब आज आप ही जो है आज की इबादत आप लें। तो अभी हमने पढ़ा परमेश्वर के वचन में चंगाई के बारे में और विश्वास के बारे में। याकूब की पत्री में हमने पढ़ा कि धर्मी जन की प्रार्थना से महान कार्य हो सकते हैं। तो प्रार्थना में ऐसी ताकत है कि प्रार्थना के द्वारा बड़ी बड़ी चंगाइयां हो सकती हैं और बड़े बड़े काम हो सकते हैं। इसलिए जो है यहां पर देखते हैं कि एक छोटे का मारा हुआ था और उसके साथी लोग चाहते थे कि उन्हें चंगाई, उसके दोस्त को चंगाई मिले। और पता चला कि जहां पे यीशु बैठे हुए थे बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी। और वहां पे बहुत ही असंभव सी बात थी कि उस भीड़ के बीच में अंदर जाना और वहां पे चंगाई के लिए ये प्रस्ताव रखना कि हमारा साथी, हमारा दोस्त जो है बीमार है, इसे चंगाई की शक्ति, तो ये बहुत मुश्किल सा काम। परंतु कलाम में लिखा है इज एनीथिंग टू हार्ड फॉर द लॉर्ड। खुदा ने उनके कान में डाला कि प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है, अब हम कोई तरीका निकालें। और जिस घर में प्रार्थना हो रही थी, तो जैसे पहाड़ों में होती है, अब तो नहीं है, पहले पहाड़ों में टाइल्स होती थी ऐसे और पत्थरों की टाइल्स होती थी, स्लेट, उसे स्लेट टाइप की। और उसमें क्या करते थे, उसमें पक्के घर नहीं होते थे। तो मुझे लगता है कि वैसे ही उनका घर भी रहा होगा। और इन लोगों ने क्या किया कि वो टाइल्स निकाली, पत्थर निकाले। इतना ज़्यादा विश्वास कि उन्होंने उस जगह पे गया। उन्हें मालूम था कि हमारा ये दोस्त, हमारा ये भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यीशु के पास जाएगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और उन्होंने उस टाइल्स को निकाल दिया। और टाइल्स को निकालने के बाद उन्हें जो है वो खाट समेत जब उसे नीचे गिरा दिया। और जब प्रभु यीशु ने देखा, उनके अद्भुत विश्वास को देखा, और कहने लगे उनका विश्वास बहुत बड़ा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या पुत्र, तेरे पाप क्षमा हो। जब प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा, तो लोग कहने लगे ये क्या है, ये ब्लास्फेमी है, ये गलत बात है। आपको क्षमा करने का अधिकार तो सिर्फ परमेश्वर को है। ये इंसान पाप क्षमा के लिए इसको कह रहा है कि पाप क्षमा हो गए। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वो अंतर्यामी है। उन्होंने कहा कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ना, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को दिखाना मांगते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह सब जानते हैं, वो अंतर्यामी है। और क्या उसके खिलाफ में बात हो रही थी, ये भी सब प्रभु यीशु मसीह को मालूम था। और फिर क्या होता है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि क्या ये ठीक है कि मैं इसे कह दूं कि तो अपनी खाट को उठा और एकदम से चल दे। यीशु समझ गए थे ये लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये फरीसी लोग जो है उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। और वो एकदम से उठा और चलने फिरने लगा। शारीरिक चंगाई तो आजकल डॉक्टर भी देते हैं,
परंतु एक बीमारी ऐसी है, वह है पाप की, जिसे कोई भी क्षमा नहीं कर सकता। उस पाप की बीमारी को कोई ठीक नहीं कर सकता। और लोग ये नहीं समझते हैं कि मेन जो बीमारी है, हमारी आत्मिक जो बीमारी है, ये शारीरिक बीमारी से कई ज्यादा खतरनाक है। आज लोग शारीरिक चंगाई पर में ज्यादा जोर देते हैं और चंगाई 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 लोग सभाएं भी चलाते हैं, परंतु मैंने कई लोगों को देखा कि फिर से एक बार उन्हें चंगाई मिल गई और फिर से उसी काम में चले जाते हैं। फिर भी उनका जीवन ऐसे ही हो जाता है, बदलता नहीं है जीवन। परंतु जब आत्मिक चंगाई होती है, इंसान पाप के बंधन से मुक्त होता है, कोई इंसान बिल्कुल बदल जाता है। तो प्रभु यीशु चाहते हैं विश्वासियों के लिए कि हम लोग बदल जाए। पहला था मनुष्य को हम सलीब पे चढ़ा दें, मार दें, और नया मनुष्य जो है हमारे अंदर जीवित होते, वो है प्रभु यीशु मसीह। न्यू एडम, ओल्ड एडम जो हमारे अंदर में बहुत काम करता है, वो हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है और हम उसी में फंसे रहते हैं। मसीह होती में भी हम लोग उसी में फंसे रहते हैं, परंतु हम ये नहीं समझते हैं कि हमारे अंदर नया आदम का काम होना बहुत जरूरी है। तो प्रभु यीशु मसीह उसकी सारी बीमारी को खत्म करना मांगते थे। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारी सारी बीमारियों को खत्म करना चाहते हैं, चाहे हमारी शारीरिक बीमारी हो, मानसिक बीमारी हो, आत्मिक बीमारी हो। उन तमाम बीमारियों से यीशु हमें चंगाई देना चाहता है। डिपेंड करता है कि हम कौन सी चंगाई चाहते हैं। टेम्परेरी चंगाई चाहते हैं जो आज है फिर कल फिर हो जाए। लाजर जो जिंदा हो गया था फिर बाद में मरा, या कई और कोई बीमारी, आज हमारी खांसी ठीक हो गई, कल बुखार आ गया, कल जुकाम लग गया, कल कोई और बीमारी हो गई। तो बीमारियां तो चलती रहेंगी, परंतु जब तक हम शरीर में रहेंगे, परंतु हमारी आत्मिक बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो ठीक होनी बहुत जरूरी है, जिसका रूट से इलाज होना बहुत जरूरी है। डेंटिस्ट लोग कहते हैं रूट कैनाल है ना, तो अंदर से जो है उसका फर्स्ट फॉर्म रहता है, उसे निकालते हैं और तब जाके उसको फिलिंग करते हैं, रूट कैनाल। तो यीशु हमारी रूट कैनाल करना मांगता है। वो हमारी सारी बीमारियों को जो है जड़ से, जो पाप की बीमारी है, जड़ से चंगाई देना मांगता है। और यीशु यही चाहते हैं। जब तक हम दुनिया में हैं, तरह तरह की बीमारियां होंगी। आज ये है, कल वो है, परसों वो है, कुछ न कुछ बीमारियां होती रहेंगी, परंतु पाप की बीमारी हमारी ठीक होनी बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ी सीरियस बात है। कैंसर से भी बहुत बड़ी बीमारी है, और ये बीमारी जो पाप की बीमारी है, इसके मुकाबले कोई भी बीमारी ज़्यादा खतरनाक नहीं है, परंतु पाप की बीमारी बड़ी खतरनाक है। तो यीशु इनको सिखाना मांग रहा था कि मैं तो पाप की बीमारी को भी खत्म कर सकता हूँ और जड़ से खत्म कर सकता हूँ पाप की बीमारी। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा यीशु ऐसा है, वो सारी बीमारियों को ठीक करता है। अच्छी बात है, प्रार्थना के द्वारा बीमारियाँ ठीक होती हैं, परंतु आत्मिक बीमारी जो है उसका ठीक होना बहुत जरूरी है। ये भी प्रार्थना के द्वारा हो सकता है। तो परमेश्वर आप चाहता है ना कि सिर्फ शारीरिक बीमारियाँ, परंतु आत्मिक बीमारियाँ भी इंसान ठीक है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। स्थान की खड़ी हो जाए और हम विश्वास वचन पढ़ेंगे पेज नंबर 1 से पेज नंबर 8।
मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग में पृथ्वी की सृष्टि करता हूँ, परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु कृष्ण पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जन्म लिया है, कुंवारी मरियम से जन्म, उन्होंने 35 वर्ष के शासन में युद्ध होकर वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गए, मृतकों की लोग उठे, तीसरे दिन वो जी उठे और स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के देने और विराजमान हुए। वो जीवितों और मृतकों को न्याय करने के लिए आए। मैं पवित्र आत्मा पवित्र संतों की कलीसिया, संतों की संगति, आपको भी क्षमा, एक ही पुनरुत्थान और शासक के ऊपर विश्वास करता हूं। जमायत मेहरबानी से प्रस्थान ग्रहण कर लें। मैं आप सबका इस इबादत में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। हमारी लास्ट संडे की अपॉर्चुनिटी थी 19,285 रुपये, संडे स्कूल 220 रुपये, थैंक्स गिविंग 100 रुपये, टाइप 700 रुपये, प्लस 6,600 रुपये, चर्च मेंटेनेंस 6,650 रुपये, cemetery fund 600 रुपये, evangelism fund 1,450 रुपये। वर्शिप प्रोग्राम नेक्स्ट संडे होली कम्युनियन सर्विस होगी सुबह 9:30 बजे और पादरी साहब यहाँ पे होंगे। WFCS की बहनों से रिक्वेस्ट है कि इबादत के बाद आप लोग जो है रुके और आप कोई मीटिंग करना चाहते हैं। BBS हमारा डायसेसन जो BBS है बहुत अच्छी तरह से हुआ है। डायसिस की तरफ से ये इंविटेशन मिली थी और डायसिस ने इसे ऑर्गेनाइज किया और जो मिसिस रेवरेंड रिम्बी है इसके डायरेक्टर है और उनके द्वारा और यहाँ पे एक BBS हुआ और 112 बच्चों का इनरोलमेंट हुआ और जिसमें से कोई आता था कोई नहीं आता था, तो 70 के करीब जो है बच्चे रेगुलर आए हैं। और अभी उसके बाद में इबादत के बाद में ऑपरेटरी के बाद में मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो संडे स्कूल टीचर है या बच्चों को सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, दिए जाएंगे। जो बच्चे आज नहीं आ पाए उन्हें नेक्स्ट संडे भी और सर्टिफिकेट दिए जा सकते हैं। कोई बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी है हफ्ते के दौरान? बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी? ओके, प्लीज आगे आगे। दोनों है ना? अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। हम धन्यवाद में चाहते पिता इन दोनों बच्चों के लिए, बेटी के लिए, बेटा के लिए धन्यवाद में चाहते हैं कि पहले जीवन में उनका बर्थडे है। तो मेरी प्रार्थना है उनके साथ उन्हें लंबी उम्र दे और अच्छी से जीवन में तरक्की करे और बहुत आगे बढ़े। और इन दोनों बच्चों को आप इस दुआ की सुनत कबूल कर आपके बेटे पर यीशु के नाम से।
हम दुआ में जाएंगे और मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर जट से की प्रार्थना में हमारा अगुवाई करें। जो बीमार लोग हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना। आइए हम प्रार्थना में अपने सर झुकाएं। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपका दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप भले हैं और आपकी करुणा, आपका प्रेम, आपकी दया हमारे जीवन में बनी हुई है, इसीलिए हम जीवित पाए जाते हैं। हम खुदावंद धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, जबकि खुदावंद आपने हमें इस योग्य बनाया कि हम आपके भवन में आ सके और आपके खुदावंद आराधना में सम्मिलित हो सके, आपके वचन को सुन सके। खुदावंद हम इस समय आपका दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए। प्रभु और प्रार्थना करते हैं प्रभु जो भी वचन आज बोया गया हमारी ज़िंदगी में काम करने वाला हो सके। इस समय हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु उन बीमारों के लिए जो बीमार हैं प्रभु, जिनके जूम में भी नाम लिए जाते हैं, प्रार्थना होती है। और खुदा हम कलीसिया रूप में भी हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके लिए कोई काम ऐसा नहीं है प्रभु जो असंभव है। आपने खुदावंद केवल हमारे विश्वास को परखा है और हमारे विश्वास के परिणाम के अनुसार हमको आपने चंगाई दी है। आज प्यारे यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जितने भी लोग हमारी कलीसिया में या कलीसिया के बाहर बीमार हैं और जिनके लिए दुआएं की जाती हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु आप उन पर तरस खाएं, उन्हें छू लें प्रभु और उन्हें मुकम्मल शिफा दें ताकि वो खुदा भले चंगे हो के आपकी स्तुति और प्रशंसा कर सके, आपका धन्यवाद अपने जीवन में दे सके। हम प्रार्थना करते हैं अपने पादी साहब के लिए खुदा, जिन्हें खुदा आज फिर आपने ये मौका दिया और आपने इस्तेमाल करा। खुदा हमारी प्रार्थना है प्रभु आप इनको और उनके परिवार को जब ये खुदा अपने घर जाते हैं और अपनी रिटायर्ड लाइफ को बिताते हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु आप इनकी पत्नी, इनके बच्चों के साथ रहें प्रभु, इनको अच्छी सेहत दें, तंदुरुस्ती दें। खुदा हम प्रार्थना करते हैं पास्टर निर्मल जेकब के लिए जिनकी वाइफ का खुदा ऑपरेशन हुआ। हमारी प्रार्थना है प्रभु आप उनकी पत्नी को जल्द से जल्द खुदा चंगाई दें, उन्हें छू लें प्रभु ताकि उनको शिफा मिले और वो हमारे मध्य में उपस्थित हो सके। खुदा हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर ग्रिम के लिए खुदा, जो इतने वर्षों से आपकी सेवा कर रहे हैं और आपकी इबादत को सुंदर बनाने में उनका सहयोग खुदा हमेशा बना रहा है। हम प्रार्थना करते हैं अपने WSS के लिए, अपने यूथ के लिए, अपने संडे स्कूल के लिए और तमाम कलीसिया के एक परिवार जन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपने ये सुंदर कलीसिया खुदा मॉरिसन के रूप में दिए। खुदा हमारी प्रार्थना है कि हम आपकी विश्वास में, आपके वचन में और आपकी संगति में बढ़ते चले जाएं ताकि हमारा जीवन जो खुदा आपने इस संसार में हमें दिया वो आपके नज़दीकी में बिता सकें। और खुदा जब समय हो और आपकी कॉल हो तो खुदावंद हम खुशी खुशी यहाँ से रुखसत हो सकें और खुदा आप हमारे बारे में कह सकें कि हे अच्छे दास, तेरे से मैं खुश हूँ। क्योंकि हमारे जीवन का मकसद यही है कि हम अपने सृजनहार को, जिसने हमें बनाया है प्रभु, इस संसार में भेजा है, हम उसको खुश कर सकें। हम दुनिया को खुश करने के लिए नहीं है, हम इसलिए हैं कि खुदा हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाएं। खुदा जहाँ पर खुदा जीवन है, जहाँ पर खुदा हमेशा हमेशा की संगति है। हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए खुदा और पूरे सप्ताह भर के लिए खुदा हमारी प्रार्थना है प्रभु हमें से एक एक जन को प्रभु अपने हाथों में रखना। प्रभु जो भी घर से बाहर निकलता है, आता है, जाता है, प्रभु आप हर एक की अगुवाई करना, एक्सीडेंट से, खतरों से, तकलीफ से, बीमारियों से, परेशानी से बचाना। अपने डायसिस के लिए, अपने बिशप के लिए और डायसिस के तमाम अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जबकि नए बिशप हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु उनका ऐसा दर्शन दें कि वो खुदा इस डायसिस को बढ़ाने के लिए काम कर सके। हम पिता परमेश्वर अपने देश के जवानों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्हें खुदावंद आपने चुना है कि वो देश की सेवा कर सकें। और हम खुदावंद आराम से रहते हैं लेकिन वो खुदा विषम परिस्थितियों में भारी करते हैं। खुदा ठंड है, बर्फबारी है, रेत की गर्मी है, तपिश है, लेकिन खुदा वो
फिर भी उन सरहदों पे तैनात है। हमारी प्रार्थना है प्रभु, एक एक जवान को आपके हाथों में सौंपते हैं, न केवल जवानों को परंतु उनके माँ बाप को, उनके पत्नी को, बच्चों को, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। उनकी सुरक्षा आपके द्वारा मिल सके खुदा। हम इस समय खुदा उन बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपनी जवानी के दिनों में खुदा आपको भूल गए और अपने रास्तों में भटक गए हैं खुदा, ड्रग एडिक्ट हो गए, नक्सलवादी हो गए, टेररिस्ट बन गए हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, वो भी आपकी संतान हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, आप ऐसा अनुग्रह करें, उनके जीवन को बदल दें प्रभु, ताकि उनका जीवन अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और इस देश के लिए काम आ सके। पूरे समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। इस समय तक आपने हमारी रक्षा की, मदद की खुदा, हम आपका धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं। जब इबादत के बाद खुदा हम पूरे सप्ताह भर इस दुनिया में रहते हैं तो खुदा हम दुनिया में भले रहें पर हम खुदा आपसे कभी जुदा ना हो सके, क्योंकि आपका वचन हमें बताता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए खुदा हमारी प्रार्थना है कि हम आप में बने रह सकें, ताकि खुदा हम बहुत सफल लाने वाले बन सकें। इस प्रार्थना को प्रभु बड़ी विश्वास के साथ आपके चरणों में समर्पित करते हैं। सुने, ग्रहण करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। थैंक यू वेरी मच। हम अपने गीत गाएंगे, इसी के साथ आज का देंगे। गीत का नंबर है 231, रोमन की गीत की किताब में 231। जो
हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम हृदय से प्रभु आपके वारी है आज की इबादत के लिए। आपकी उपस्थिति यहाँ पे है और आपने हम सबसे बातचीत की। हम दिल से प्रभु आपके वारी है। प्रभु मैं धन्यवाद भी चाहता हूँ अपनी इस कलीसिया के लिए, जिसमें इतने साल प्रभु आपने मुझे मौका दिया कि आपकी खिदमत कर सकूँ। ये आपके बच्चे हैं और आप ये आपको प्यार करते हैं, इन्हें संभाले रखें और हर खतरे, हर परेशानी, शैतानी ताकतों से प्रभु इन्हें बचा के दें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, जबकि गवर्नमेंट बननी है, जो आपकी इच्छा है मेरे प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो, क्योंकि सब कुछ आपके अधिकार में है और जो कुछ होगा हम सबकी, पूरे देश की भलाई के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने आज सिनट के लिए। प्रभु हमारे सिनट के कर्मचारी के साथ, हमारे मॉडरेटर साहब के साथ हो और हमारे बिशप साहब, दोनों मॉडरेटर और बिशप हैं, बिशप नायक के साथ हो। इन्हें प्रभु अपनी महिमा और अपने राज्य के विरुद्ध इस्तेमाल करें। हम प्रार्थना करते हैं अपनी पास्टिक कमेटी के लिए, हमारी पास्टिक कमेटी के साथ हो और हमारी कलीसिया के साथ। जो बीमार है उन्हें चंगाई दे, यदि कोई जरूरत में है उनकी जरूरत पूरा करें, यदि कोई परेशान है उनकी परेशानी को दूर करें, यदि कोई अशांत है तो वो आप उन्हें शांत कराएं। हम इस बात को प्रभु आपके हाथ में। प्रभु मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पिता, आपके बच्चों ने दिल खोल के दान दिया है, अपनी कमी घटी में से दिल खोल के दान दिया है। इस पर आपको प्रभु आपकी आशीष, इन्हें प्रभु अपने राज्य के मदद के लिए इस्तेमाल, जिन्होंने दिया उन्हें पहुँचाए से देना, ताकि उनकी खजाने में से भरी हुई और हमेशा तेरी खिदमत में उनके हाथ में। प्रभु हम अपनी इस कलीसिया को और अपने आप को प्रभु आप हाथ में, हम मौसम के लिए तो प्रार्थना करते हैं। बहुत ही गर्मी हो रही है और गर्मी से परेशान है प्रभु, हृदय के एकदम से मौन चुला सके और ये गर्मी जो है हमारे नॉर्थ इंडिया में वो कम हो सके। फिर से अपनी इस पूरी कलीसिया को आपके हाथ में, इस दुआ को सुन और कबूल कर आपके बेटे प्रदेश की बात। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। अब समय रहेगा कि संडे स्कूल के बच्चों जो BBS हुआ था, BBS अगर यहाँ पे है तो उनको सर्टिफिकेट दे जाए। BBS आइए मिलकर गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं।
प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मैं यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरे में इस्तेमाल पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज को क्या बख्श दे, जिस प्रकार से हम वॉक करते हैं, हमारे कष्टों को वॉक कर, हमें वैश्य को करने के बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह खुद चला बीच है। आपका परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का गौरव और पवित्र आत्मा की सहभागिता का विश्वास के साथ, खास करके हमारी कलीसिया के साथ आस लेते हुए संडे स्कूल VBS से मेरी रिक्वेस्ट है कि आ गया है। के सर्टिफिकेट्स हैं। रिक्वेस्ट भाई साहब प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दी सर्टिफिकेट्स। सबसे पहले हम बुलाएंगे एंजल दाइसन को। एंजल दर्शन, केलेब, जेपीटर, अंबिका शर्मा, एनी, एनी, ग्रेस, रानी, मनीषा, अंजलि जेम्स, अंजलि जेम्स, अमित कुमार, समर, माइका, अश्मित, पूजा थापा, सलोनी साहू, कैथरीन, तुषार, परवेश, पासवान, अमित थापा, सुमन्या is absent. अमित थापा, गीतिका, Janet, अनुग्रह, एज़रा पॉल, अर्णव सिंह,
Myra Paul. सुमित थापा, अतीरा सिंह, जैसन, अरिहान डैनियल, शिवम, शुभम, सत्यम, आलिया, कार्तिक ठाकुर, शौर्य हलपट, रेहान रॉय, रिहान रॉय, अयान रॉय, अलिहन रॉय, एलिसिया, एलिशिया, जराडो, एलिसिया, अरे इसका एलिसिया बोलो ना। सलामती के साथ जाओ, खुदावंद से मोहब्बत और उसकी खिदमत करो। खुदावंद यीशु मसीह